दोस्तों, राजस्थान की राजनीतिक में एक नया हंगामा हो रहा है और इस बार ये हंगामा उठाया है नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल। क्या आपको याद है जब उन्होंने सचिन पायलट को एयर कंडीशनर नेता कहा था? आखिर ऐसा क्यों कहा? क्या सच में ये बयान सही है या फिर ये एक राजनीतिक का तरीका है अपनी बात रखने का? हनुमान बेनीवाल ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सचिन पायलट को एयर कंडीशनर नेता कहा। उनका कहना था कि गर्मियों में बाहर निकलते हुए पायलट को एलर्जी हो जाती है और वो सिर्फ एयर कंडीशनर में बैठकर ही काम करते हैं। अब दोस्तों, ये सिर्फ एक तंज था या बेनीवाल की सच्चाई? क्या सच में पायलट की राजनीतिक में ये उनके स्टाइल का हिस्सा है? हनुमान बेनीवाल ने अपनी बात रखते हुए ये भी कहा कि राजस्थान में विपक्ष कमजोर हो रहा है और कांग्रेस के अंदर जो असली मुद्दा है वो नजर नहीं आ रहा है। उनका कहना था कि कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की लड़ाई के कारण ही राज्य में गठबंधन और विपक्ष की राजनीतिक सही दिशा में नहीं जा पा रही है। बेनीवाल ने तो ये तक कह दिया कि पायलट तो सिर्फ एयर कंडीशनर में बैठते हैं, लेकिन कांग्रेस ने ये युवा मुद्दों पर कोई कदम नहीं उठाया। क्या ये सही है? क्या सचिन पायलट को इस बात का जवाब देना चाहिए? बेनीवाल के इस बयान के बाद राजस्थान के राजनीतिक में समीकरण में एक बार फिर से गर्मी आ गई है और इस बीच बेनीवाल ने एक और बड़ी घोषणा की है। 26 अप्रैल से एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने और युवाओं को न्याय दिलाने के लिए बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। बेनीवाल का कहना है कि भाजपा ने पेपर लीक मामले में जांच का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए उन्होंने तय किया है कि वे युवाओं के हक में आवाज उठाएंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा गंभीर बात वो हो जो आतंकी हमले पर हनुमान बेनीवाल ने सरकार से सवाल उठाए हैं, जैसे कि आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। बेनीवाल ने इसी केंद्र सरकार की सुरक्षा नीति की विफलता बताया और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर एक्शन लेने की बात कही। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि देश की सुरक्षा ही खिलवाड़ नहीं किया जा सकता और सरकार को अब तक ठोस कदम उठाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या हनुमान बेनीवाल का बयान सही था या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक तंज था? क्या सचिन पायलट को इसे लेकर जवाब देना चाहिए? अपनी राय बताएं हमें कमेंट बॉक्स में और देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।